आज गौतम बुद्ध की कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसको पाने की आपने कल्पना की थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी स्टोरी लेकर आते रहें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चले जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छांव से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर की दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोलते हैं कि उसी दिशा में चले जाओ। जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को यह सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था कि तालाब का पानी पूरी तरह साफ हो चुका है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। अभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है
आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर में हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ गई थी। फिर कुछ देर बाद शिष्ट जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिसकी वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज हुई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर में जिंदगी के हर मोड़ पर आएगी। उस समय आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना है और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए, जिससे आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से वे लोग आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। आज की गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें बुद्ध की कहानियों से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती हैं, जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती हैं। यह थी दोस्तों आज की बुद्ध की कहानी, जो इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।